इंडिया अलायंस की महारैली आज दिल्ली के रामलीला मैदान में होने जा रही है, जहां पर अलग अलग पार्टियों के प्रमुख नेता और उनके अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। अगर बात की जाए तो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद ये महारैली दिल्ली में पहली बार होने जा रही है। लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र यह महारैली बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीजेपी की या कहें कि एनडीए की विजय पताका रथ को क्या इंडिया अलायंस 2024 के लोकसभा चुनाव में रोक पाएगी या नहीं, यह देखना भी बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। दिल्ली में अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार के पोस्टर, बैनर लगाए गए हैं मोदी सरकार के खिलाफ या कहें तो एनडीए के खिलाफ। इस वक्त हम मौजूद हैं रामलीला मैदान के बाहरी प्रांगण के हिस्से में और यहाँ पर अलग अलग प्रकार के पोस्टर लगाए गए हैं। पहला पोस्टर अरविंद केजरीवाल का है, जहाँ पर अरविंद केजरीवाल जिस तरह से उन्हें ईडी ने कथित शराब नीति घोटाला मामले में गिरफ्तार किया है, तो उनका पोस्टर यहाँ पर लगाया गया है। जेल में वो बंद हैं। तो वहीं दूसरा पोस्टर यहाँ पर है, चुनावी बॉन्ड में गड़बड़ झाला विश्व का सबसे बड़ा घोटाला। इंडिया गठबंधन द्वारा ये पोस्टर लगाया गया है। लोकतंत्र बचाओ महारैली। दूसरा पोस्टर आप देखें तो यहाँ पर तानाशाही हटाओ लोकतंत्र बचाओ। जिस तरह से हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई और ऐसे में विपक्षी पार्टियों के तमाम नेता आज रामलीला मैदान में इकट्ठा होने वाले हैं, जहां पर अलग अलग मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी। यहां पर इंडिया गठबंधन की एक दूसरा पोस्टर भी है, गिनती करो व्यापक सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना आरक्षण का हक, ST OBC आरक्षण पर 50% की सीमा हटा दी जाएगी। ऐसा दावा इंडिया गठबंधन की तरफ से किया जा रहा है। तो यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से भी पोस्टर लगाया गया है, जहाँ पर इंडिया गठबंधन द्वारा आयोजित लोकतंत्र बचाओ संविधान बचाओ। अलग अलग प्रकार के पोस्टर रामलीला मैदान के अलग अलग बाहरी हिस्से में, दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में लगाए गए हैं, जहाँ पर आज बड़ी बैठक होनी है, महारैली होनी है, जिसमें उद्धव ठाकरे हों, NCP से शरद पवार हो, यहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी खुद यहाँ पर मौजूद रहेंगे। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, तेजस्वी यादव समेत तमाम इंडिया गठबंधन के तमाम प्रमुख नेता मौजूद रहेंगे। हमारे साथ तमाम ये लोग यहाँ पर आए हैं, देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर मौजूद हैं रामलीला मैदान में। आज इंडिया गठबंधन की महारैली है, क्या कुछ संदेश यहाँ से देने की कोशिश की जाएगी और क्या लग रहा है जिस तरह से पोस्टर लगाया गया है, तानाशाही हटाओ लोकतंत्र बचाओ, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद ये महारैली होने जा रही है। ये जो रैली है ये लोकसभा चुनाव को आज तय करेगी और यहाँ से जो तानाशाही और लोकतंत्र को जो जिस तरह से कुचला जा रहा है, उसकी ये महारैली इंडिया गठबंधन की होने जा रही है। और इस रैली के माध्यम से केंद्र सरकार को आज यहाँ से ये मैसेज दिया जाएगा कि अब आपकी जो तानाशाही और गुंडागर्दी, जो सरकारी गुंडागर्दी चल रही है, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको जड़ से उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। आने वाले 4 तारीख के अंदर जनता इसका जवाब देगी। पहले बात की जाए तो कथित शराब नीति घोटाला मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, राज्यसभा सांसद संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल सब गिरफ्तार हो चुके हैं। तो वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी गिरफ्तार हुए हैं। तो क्या लग रहा है इससे जनता में क्या कुछ मैसेज जाएगा, जहां पर आज सभी इकट्ठा होकर एक सुर में केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे? जितनी गिरफ्तारियां हुई हैं, जो आपने क्रमबद्ध तरीके से बताया, ये जो गिरफ्तारियां हुई हैं ये बिल्कुल गलत तरीके से हुई हैं, बिल्कुल संविधान के खिलाफ हैं ये गिरफ्तारियां। PMLA कानून ये लेके आए थे, उन्होंने इसमें एक प्रावधान जो रखा हुआ है कि उसमें जो वेल है उसमें बहुत नामुमकिन है। और ये जो इंडिया गठबंधन की जो रैली है, ये देश में जो तानाशाही है, गुंडागर्दी है, उसको एक मैसेज दिया जाएगा और आने वाली 4 तारीख के अंदर जनता इस देश की जवाब देगी और इंडिया गठबंधन की भारी बहुमत से सरकार बनेगी। बीजेपी के तमाम केंद्रीय मंत्रियों या नेताओं का कहना है कि इंडिया गठबंधन में आपस में ही इतनी फूट है, तो क्या देश को बचाएंगे? देखिए, ये उनकी बौखलाहट है। अभी आपने देखा था बिहार में एक रैली हुई थी, और जब भी परिवर्तन आता है, जब भी क्रांति आती है, बिहार ऐसा प्रदेश है वहाँ से क्रांति आती है। वहाँ पे माननीय तेजस्वी यादव के नेतृत्व में, माननीय लालू जी के नेतृत्व में, सानिध्य में, और हमारे इंडिया गठबंधन के बहुत सारे नेता, जो बड़े नेता हैं, खड़गे जी हैं,
और राहुल गांधी जी हैं, उनके नेतृत्व में एक बहुत बड़ा विशाल जनसैलाब वहाँ उमड़ा था। आप लोगों ने देखा, टीवी पे भी आप लोगों ने ही चलाया था। उसमें 10 लाख से ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हुई थी। अगर ये बिखराव होता, गठबंधन में बिखराव होता, इंडिया गठबंधन में अगर बिखराव होता तो इतनी बड़ी रैली संभव नहीं हो सकती थी। बीजेपी का कहना है 400 के पार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल चुके हैं 370 के पार। मतलब इंडिया अगर बात की जाए तो बीजेपी 370 और पूरे इंडिया की बात की जाए 400 के पार। क्या लग रहा है, और फिर इंडिया अलायंस कहाँ जाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो घमंड में है। उन्हें जनता की ज़रूरत नहीं है। वो कह रहे हैं कि हमें 400 पार। उन्हें पता है कि ईवीएम उनके हाथ में है, ईवीएम का घोटाला करके हम 400 पार करेंगे। उन्हें जनता की ज़रूरत नहीं है। वो खुलेआम आके बोल रहे हैं कि इस बार 400 पार। वो जनता के सामने जाके नहीं बोल रहे। देखिए, आज 10 साल भारतीय जनता पार्टी के शासन को हो गए, लेकिन आज जब वो जनता के बीच में जा रहे हैं तो जनता के बीच में जाकर वो काम नहीं गिना रहे। ऐसा उनके पास कोई काम नहीं है कि जिनको बोलकर कि हमें इस बार वोट दीजिए और एक मौका दीजिए। वो आते हैं और बोलते हैं कि 400 पार। उन्हें जनता की ज़रूरत नहीं है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आज विरोधी पक्ष को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है, जिस तरह से जनतंत्र का, प्रजातंत्र प्रणाली का मजाक उड़ा रही है, आज जनता देख रही है। अब हम देख रहे हैं कि अजित पवार, शरद पवार जैसे बड़े बड़े भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं और उनकी शरद पवार नहीं, अजीत पवार, सॉरी अजित पवार और यस अजित पवार और आदर्श घोटाले के अशोक चौहान, ये बड़े बड़े भ्रष्टाचारी जिनको मोदी जी भ्रष्टाचारी कहते हैं, खुलेआम स्पीच में उन्हें भ्रष्टाचारी करते हैं, आदर्श घोटाले की बात करते हैं और कुछ समय के बाद उनके भारतीय जनता पार्टी में उनका प्रवेश होता है और उनकी घोटालों की जांच ईडी सीबीआई द्वारा बंद हो जाती है। और जो ईमानदारी से जनता के लिए काम कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी, जिनके खिलाफ में एक प्रूफ नहीं मिला, फिर भी उनको ईडी का षड्यंत्र बनाकर उन पर दबाव, ईडी का दबाव डालकर उन्हें अटक किया जा रहा है। तो ये एक जनतंत्र का एक मजाक उड़ा रही है भारतीय जनता पार्टी। कहाँ से हैं आप? हम यवतमाल से आए। यवतमाल से आए हैं। कांग्रेस ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जहां पर वॉशिंग मशीन रखा गया, कपड़े डाले गए और जब वॉशिंग मशीन खुला चालू करने के बाद तो नीट एंड क्लीन हो गया, कपड़ा साफ़ सुथरा हो गया। बीजेपी, कांग्रेस का संदेश ये है या ये बताना चाहती है कि बीजेपी में जो जाता है वो साफ़ सुथरा होकर निकलता है, भले ही कितना बड़ा भ्रष्टाचारी हो। आम जनता में क्या मैसेज जा रहा है? पूरा देश देख रहा है और सभी जान रहे हैं कि कितना भी बड़ा भ्रष्टाचारी हो, कितना ही बड़ा बेईमान हो, कितना ही बड़ा चोर हो, एक बार भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ले, उसके सारे के सारे चोरी के इल्जाम जो होते हैं सब एकदम दूध का धुला हो जाता है। कितना ही बड़ा बेईमान हो, बस बीजेपी ज्वाइन कर ले, उसके बाद बीजेपी उसको बड़ा लीडर बना देती है। चाहे वो BS येदियुरप्पा हो कर्नाटक के, उन पर देखो कितने बड़े बड़े इल्जाम लगाए, उसके बाद जैसे ही बीजेपी में आए उनको मुख्यमंत्री बना दिया। अशोक चौहान देखो कह रहे आदर्श स्कैम ने शहीदों की ये खा लिया वो खा लिया, उसके बाद जैसे ही वो बीजेपी में आए उनको राज्यसभा सांसद बना दिया। तो ये क्या है? आप कहाँ से आए हैं और क्या कहना चाहेंगे? इंडिया अलायंस की आज महारैली है, छोटा सा जवाब दीजिएगा। कितना सीट? धन्यवाद करता मीडिया का, ऐसे आए हैं। इंडिया अलायंस को कितनी सीट? बीजेपी तो बोल रही है 400 के पार, 370 के पार। साडियां पंजाब दे विचों 14 जावां। तानाशाही हटाओ लोकतंत्र बचाओ के नारे के साथ आज इंडिया गठबंधन की महारैली दिल्ली के रामलीला मैदान में होने जा रही है। ऐसे में भारी सुरक्षा बल की तैनाती रामलीला मैदान के अंदर और बाहर की गई है। इस वक्त हम मौजूद हैं रामलीला मैदान के बाहर और यहाँ पर भारी सुरक्षा बल की तैनाती है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि तमाम महिला पुलिसकर्मी हों या फिर पुरुषकर्मी हों, सभी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती है और इसके साथ साथ यहाँ पर बाकायदा चेकिंग की जा रही है। आज इंडिया अलायंस की एक महारैली यहाँ पर होने जा रही है, जहाँ पर तमाम पार्टियों के प्रमुख नेता शामिल होंगे, जहाँ पर केंद्र सरकार को घेरने की पुरजोर कोशिश की जाएगी लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है उसके विरोध में भी यह महारैली बेहद ही महत्वपूर्ण है, जहां पर आज अरविंद केजरीवाल की पत्नी खुद यहां पर मौजूद रहेंगी रामलीला मैदान में। तो वहीं सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हों, उद्धव ठाकरे हों, तेजस्वी यादव हों समेत तमाम बड़े नेता अलग अलग पार्टियों के यहां पर मौजूद रहेंगे। देखना होगा कि आखिर यहाँ से जो महारैली आज आयोजित की जाएगी और जहाँ पर तमाम प्रमुख नेता केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश करेंगे, तो जनता में क्या कुछ मैसेज जाता है और उसका असर लोकसभा चुनाव पर कितना पड़ता है, यह देखना बेहद ही महत्वपूर्ण होगा।
भारी सुरक्षा बल की तैनाती है, जिससे कि यहाँ पर किसी भी तरह की असामाजिक तत्व यहाँ ना पहुँच सके और महारैली शांतिपूर्ण तरीके से हो, यह भी पुलिस प्रशासन यहाँ पर अपनी पूरी मुस्तैदी के साथ सुरक्षा बल की तैनाती किए हुए हैं। कैमरामैन हरिविंदन के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।